मांझी जी का 5 बेटी हैं, है ना मांझी जी? जी सर। इनका 5 बेटी और 1 बेटा, पांचों को पढ़ा रहे हैं ना? जी जी जी। अच्छा, एक क्या मतलब दिक्कत भी परेशानी भी आती होगी? दिक्कत आती है। आगे यूट्यूबर बनना है, हैं? यूट्यूबर बनना है। अरे बाप रे, हम लोग की तरफ यूट्यूबर बनाने के डॉलर छापना है ना, Yes, विदेश का मुद्रा लाना है भारत में, है ना? इस बार 2026 में मैट्रिक बिहार बोर्ड में 461 अंक प्राप्त कर मैं अपने स्कूल का सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा, अपना स्कूल का। यस सर। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक मऊ जनता जो स्कूल है, जो जहाँ पे ग्राउंड जहाँ लोग क्रिकेट खेलते हैं जाकर कोई ना, तो जनता हाई स्कूल का टॉपर एक लड़की है। तो कहीं ना कहीं ये भाई भी कम नहीं है, ये भी अपने स्कूल का टॉपर है। भाई सहदेव हाई स्कूल, जहाँ जिस गांव ने विधायक दिया, मंत्री दिया, उस गांव से आते हैं। तो ये भी टॉप है, एक बहन टॉप किए थे। इतने ज्यादा रिजल्ट लाने का मेरा स्कूल टॉप हुआ है। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा स्कूल टॉप होगा, लेकिन हमारे सर बोले थे कि तुम टॉप करोगी, और सर हमेशा बोलते हैं कि जो अभी हम उपस्थित है बिहार के टेकारी प्रखंड के मऊ में। सबसे बड़ा जलवा कर रहा है तो ऋषि कोचिंग सेंटर का। हमारे पीछे तमाम छात्र और छात्राएं का जो यहाँ पे भी है, जगह पूरा फुल हो गया है। इतने बच्चे टॉप किए हैं कि जगह पूरा फुल हो गया है। और इस संस्थान का अगर बताया जाए तो हाईएस्टली 94% है ना। तो जितने भी मंच बनाया गया है, ये मंच थोड़ा सा दिखाइएगा, ये मंच छोटा पड़ रहा है और कुछ बच्चे नीचे भी रह जा रहे हैं, क्योंकि इतना बच्चे पहले फर्स्ट डिवीजन तो आना एक अलग चीज है, लेकिन 400 प्लस नंबर लाना एक अलग जलवा रहता है। और इसमें सबसे टॉप स्कोर की है लड़की है। क्या नाम है आपका? वंदना सुमन। थोड़ा तेज बोलिएगा, समझे? वंदना सुमन। वंदना सुमन जी, कहाँ के रहने वाले आप? मऊ गांव की। मऊ से ही रहने वाले। पापा का नाम क्या हुआ? श्री वीरेंद्र कुमार। अच्छा, इसका श्रेय किसको देते हैं? इस यहाँ तक पहुँचने का, मैट्रिक में इतना नंबर लाए, किसको श्रेय देते हैं? इसका श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी ने मेरी मदद की। उसके बाद और बहुत जगह मैंने पढ़ाई की, लेकिन सबसे अच्छा अगर मुझे लगा तो ये ऋषि कोचिंग में लगा, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। हमारे सौरभ सर जो आदरणीय हैं, वो हमें दोस्त की तरह पढ़ाते हैं, जिससे हमें अच्छे ढंग से समझ में आता है। बाकी सब जगह पढ़ाई होता है, लेकिन हमारे ऋषि कोचिंग सेंटर में कुछ ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। यहाँ बहुत वर्षों से ही बच्चों को कामयाबी प्राप्त होती है। और सारे कोचिंग हैं, उनको भी लगता है कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन उनकी कोशिश में थोड़ी कमी रह जाती है, जिस कारण वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन हमारे ऋषि कोचिंग सेंटर में, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे सौरभ सर, राज सर और एसके सर, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये प्रत्येक वर्ष हर बच्चों को कभी भी निराश नहीं जाने देते हैं। हमेशा बोलते हैं कि अपने आप को मजबूत रखो। और यहाँ के इतने ज़्यादा रिजल्ट लाने का मेरा स्कूल टॉप हुआ है। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा स्कूल टॉप होगा, लेकिन हमारे सर बोले थे कि तुम टॉप करोगी, और सर हमेशा बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं वो होता है। और सर बोले, हमारे सौरभ सर बोले थे कि तुम टॉप करोगी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं टॉप करूंगी। यकीन नहीं था पहले से मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं टॉप करूंगी। लेकिन हमारे सौरभ सर यकीन दिलाए कि तुम टॉप करोगी, और हम सही में टॉप किए। क्या बनना है आगे चल के? आगे चल के मुझे शिक्षक बनना है। चलिए, मतलब शिक्षा देना है ना, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। इसमें ये भाई लोग से भी बात करेंगे, जो कि बढ़िया नंबर ये भी लाए हैं। और ये कहाँ घर हुआ आपका? छक्कन बीघा, यानी कि जलालपुर पंचायत। पूरा परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम नन्हे कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री श्याम बिहारी यादव जी हैं। हम छक्कन बीघा के रहने वाला हैं, और मेरी पढ़ाई प्लस 2 सदैव उच्च विद्यालय कमालपुर से हुई, और वहाँ से भी अलावा मैं ऋषि कोचिंग सेंटर के भी सहारा लिया हूँ ट्यूशन के माध्यम से। और मेरे यहाँ तक और इस बार 2026 में मैट्रिक बिहार बोर्ड में 461 अंक प्राप्त कर मैं अपने स्कूल का सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपना स्कूल का? यस सर। देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक मऊ जनता जो स्कूल है, जो जहाँ पे ग्राउंड जहाँ लोग क्रिकेट खेलते हैं जाकर कोई ना, तो जनता हाई स्कूल का टॉपर एक लड़की है। तो कहीं ना कहीं ये भाई भी कम नहीं है, ये भी अपने स्कूल का टॉपर है। भाई सहदेव हाई स्कूल, जहाँ जिस गांव ने
विधायक दिया, मंत्री दिया, उस गांव से आते हैं। तो ये भी टॉप है, एक बहन टॉप किया तो एक भाई भी टॉप की। और इसमें एक बहन वो है जिससे हम आपसे परिचय कराएंगे, उनसे भी चाहेंगे कि थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि ये भी कम नहीं है। और ऐसे समाज से आती है कि लोग कहते हैं, कहावत में है कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना बात सही? तो ये जो बच्चे हैं, इनसे थोड़ा सा आप लोग को परिचय कराएंगे और इनके घर पे भी आज हम लोग जाएंगे। इनका जो रहन सहन है वो भी हम दिखलाने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्योंकि हम जब इस कोचिंग में अभी जब हम आए थे तो जब प्राइज सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, उस वक्त सभी को बुला करके दिया जा रहा था। लेकिन जब इस बच्ची का नाम आया तो जब हम सुने जब कि कैसे घराने से आते हैं, इनका पिताजी है, थोड़ा सा आ जाइएगा आप भी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो भी आ जाए। क्योंकि देखिए इस समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि पढ़ाई ये नहीं होता है कि जाति और धर्म देख करके होता है, और गरीबी अमीर अगर चाहेंगे तो कोई भी पढ़ा सकते हैं। ये मांझी जी हुए, पूरा नाम बता दीजिएगा। विकास मांझी नाम हुआ। विकास मांझी जी, आ जाइएगा थोड़ा सा यहाँ से, अपना बच्ची के पास थोड़ा सा आइएगा। विकास मांझी जी का 5 बेटी हैं, है ना मांझी जी? जी सर। इनका 5 बेटी और 1 बेटा, 5 को पढ़ा रहे हैं ना? जी जी जी। अच्छा, एक क्या मतलब दिक्कत भी परेशानी भी आती होगी? दिक्कत आती है तो, लेकिन पढ़ाई है तो उसका सामना करना पड़ता है। हाँ, देखिए ये पिता हैं जो कि एक मांझी समाज से आते हैं, और हमें गर्व हो रहा है सुन करके कि चलिए एक मांझी परिवार से होते हुए भी, और बहुत सारे मांझी परिवार में होते हैं कि जा करके काम करते हैं, दारू ताड़ी भी पीते हैं और बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन एक ये भी पिता हैं कि जो इनके 5 बेटी होते हुए 5 बेटी को पढ़ाएं, तो इस बेटी को भी गर्व अपने पिता पे होना चाहिए, है ना? यस। तो ये 5 बेटी को पढ़ा रहे हैं। आज मतलब इतना नंबर लाए हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं? पिताजी को, माँ। अच्छा, पापा मम्मी मना भी करते हैं कभी? नहीं ना? नहीं। पापा से भी हम बात कर रहे थे आपका, तो बोले कि हम सभी को आजादी दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, बात सही है? हाँ, दिए हैं। अच्छा, क्या कहिएगा, पापा तो अधिक, कोचिंग का कितना हाथ है आपको यहाँ तक लाने में? यहाँ तक हाथ लाने में पापा मदद किए, पढ़ने में कि पढ़ो। पहले से नहीं जाने थे ऋषिकेश कोचिंग सेंटर में कि यहाँ पढ़ाई होता है, लेकिन एक लड़की ने बताई थी कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, तो यहाँ हम धरे और सौरभ सर के सम्मान से पढ़े। अच्छा, एक बात बताइएगा बाबू, जब पढ़ते थे तो पैसा उसा को लेकर के भी कभी दिक्कत आता होगा, क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी होता है, तो उसमें कैसे मतलब झेलते होंगे? उसे झेलने में काफ़ी कठिनाई होता था, लेकिन मैनेज हो जाता था। यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे जो है जिनको जो गरीब आदमी चाहते हैं और जिनको ऐसा नहीं उपलब्ध हो पाता है, उनको यहाँ पर फ्री में क्लास दिया जाता है, फ्री में क्लास दिया जाता है। अच्छा। हाँ, और इस बार ही नहीं, कई वर्षों से ही फ्री में क्लास कुछ छात्रों को दिया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका क्लास फ्री में भी होता है, जो कमज़ोर छात्र हैं और जो पैसा मतलब नहीं उपलब्ध हो पाता है, इनका अगर पढ़ाई छूटता भी है तो उनको यहाँ सुविधा दिया जाता है। चलिए सर, बता रहे हैं कि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कोचिंग का भी महानता है। और इस पिता के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और हम चाहेंगे कि और छात्र छात्राएं से बात करें, आपके घर पे हम आएंगे, ठीक ना? थोड़ा सा कुछ और लोगों से बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालकृष्ण सिंह है। अच्छा, घर कहाँ हुआ? मेरा घर मऊ है। अच्छा, मऊ में पिताजी का नाम क्या हुआ? मेरा पिताजी का नाम अधेश्वर सिंह है। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा किसान और मेरे पापा किसान है। मम्मी? मम्मी घर हाउस वाइफ है ना? कितना % नंबर आया? 92%। अच्छा, 92%। मिठाई खिलाओगे ना? यस सर। हैं? यस सर। बांटे हो ये मिठाई की नहीं? यस सर। नहीं, अभी बांटे नहीं है, सर के दे दिए। खाली सर को दिए हो? तोरी के दोस्तों ने खिलाया कि नहीं जी? नहीं खिलाया, नहीं खिलाया। बाकी तो बनता है ना? बनता है। 92% से बच रहे हैं ना जी? अरे देखिए 94% था ना जी? 94% आपका है ना? आप मिठाई बांटे कि नहीं सबको? अभी नहीं सर, प्रथम सर को जाता है तो सर को पहले खिलाएंगे, उसके बाद सभी को। उसके बाद सभी को, है ना? देखिए अब हम भी चाहेंगे कि सबसे मिठाई खाएंगे, खिलाओगे ना जी? यस सर। अभी जो है 90% लाना, मतलब समझिए कि कितना इन लोग पढ़ते होंगे रात दिन, कितना घंटा तैयारी आप लोग करते थे? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। आप जी? हम 8-9 घंटा। 8-9 घंटा। आप जी? रात में पढ़ते 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा।
सोते कब थे जी? दिन में। ये कह रहे कि रात में 8 से 10 घंटा पढ़ते थे। दिन में सोते थे, रात में पढ़ते थे, उल्टा काम। आइए आइए आपसे बात करेंगे जी। ये देखिए ये एक अलग मतलब भौकाल है जी, समझिए। ये दिन में सोते हैं और रतिया में पढ़ते हैं, है ना? हाँ, माहौल शांत रहता था उस समय, घर के सब। अच्छा, माहौल शांत रहता हाँ, था। सब सो जाता था, आराम से पढ़ते थे और सुबह फिर उठकर फिर सोते थे। अरे ये एक अलग आप जीनियस है। चाहिए बताइएगा, जितने भी तक कोचिंग कब आते थे? कोचिंग आते थे सुबह में, फिर दोपहर में। अच्छा, सुबह दोपहर में आप कोचिंग आते थे, रात में आप पढ़वे करते थे? शुरुआती में वो लेवल वो नहीं था। शुरुआती में सुबह में था तो वो दिन में पढ़ते थे। जब 2 बजे हुआ तब रात में पढ़ते थे। ये आप जैसा अगर और लड़का पढ़ेगा तो समझ रहे हैं जी। तो लगता है कि भारत में पहला ऐसा बच्चा है जो कि रात में पढ़ते थे, दिन में सोते थे। लेकिन दिन में फिर पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं दिन में कोचिंग आते थे। आप बताइए कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितना परसेंट लाए जी? 83.6%। हैं? 418 नंबर, 83.6। 400 प्लस जी। है ना? पापा क्या करते हैं आपका? पापा फार्मर हैं, फिर काम भी करते हैं फैक्ट्री में। आगे क्या बनना है? आगे यूट्यूबर बनना है। हैं? यूट्यूबर बनना है। अरे बाप रे, हम लोग की तरफ यूट्यूबर बनाने के डॉलर छापना है ना? Yes, अमेरिका से। विदेश का मुद्रा लाना है भारत में, है ना? चलिए एकदम बहुत कुछ रहेगा तो हेल्प करेंगे हम, ठीक ना? ठीक है, और आइएगा जी, और लोगों से बात करेंगे। इधर भी आइएगा आप लोग भी। कहाँ पीछे छुप जाते हैं? मेडलवा थोड़ा दिखला दीजिएगा। देखिए इनको भी मेडल मिल गया हाथ में। क्या नाम हुआ? अंशु कुमार। अंशु जी कहाँ से हैं? छक्कन निगाह। 56 बीघा। आप भी मतलब कमालपुरी से पढ़ते थे? कितना नंबर आया? 448। 448। नंबर सुन के मिजाज गदगद हो जाता है। ये बताइएगा, इसका श्रेय किसको देते हैं? सर्वप्रथम अपने पिताजी को देते हैं इसके, फिर माता जी को, और हमारे टीचर का। ऋषि कोचिंग सेंटर, है ना? चलिए अब सर से चाहेंगे कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो सर सबसे पहले चैनल में स्वागत। वेलकम सर, वेलकम सर। आपके कोचिंग में आज इतने सारे बच्चे आए हैं कि आपके जो मंच बनाया गया वो भी छोटा पड़ जा रहा है खड़ा होने के लिए। ये सर छोटा तो पड़ जा रहा है, पर क्या किया जाए, प्रोसीड तो करना ही था। ठीक है अच्छा, कितने बच्चे इस बार मैट्रिक का यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? सर, इस अगर बात की जाए तो कुल 36 स्टूडेंट थे जो मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। 36 स्टूडेंट? हाँ, 36 स्टूडेंट। उसमें कितना बच्चे मतलब पास किए? ऐसे बात किया जाए तो सर 36 स्टूडेंट्स है, तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 400 प्लस नंबर लाए। ठीक है, इसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रैंक अगर है तो जो +2 जनता हाई स्कूल मऊ के टॉपर हैं, जिसका अंक प्राप्त हुआ है 470 अंक। ठीक है, तो वहीं दूसरे कॉलेज कमालपुर कॉलेज का है। ठीक है, वहाँ के बच्चा भी यही ट्यूशन से टॉप किए। ठीक है, इसका अंक है 461। ठीक है, दोनों स्कूल का टॉपर यहीं का है। ठीक है, दोनों स्कूल का टॉपर है दोनों का। मतलब बीच का सेंटर मऊ है, तो इसीलिए मऊ से यहाँ से और रैंक 1, 2 भी यहीं का है। ठीक है, 1 भी यहाँ का है, 2 भी यहीं का है। समझिए इस कोचिंग का जलवा देखिए कि अगर कमालपुर स्कूल का भी टॉप किया तो यहीं से बच्चा किया, और अगर जनता हाई स्कूल का बच्चा टॉप किया तो यहीं से बच्चा किया। और हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अगले बार से जो भी मैट्रिक का तैयारी करना चाहते होंगे तो इस कोचिंग में एक बार जरूर आइए और सर से जरूर पढ़िए। तो शुरू से ही इस ट्यूशन आज से नहीं 25 साल पहले से ही चल रहा है। अच्छा। तो शुरू से ही कोचिंग टॉपर ही बन रहा है। मैं खुद पहले इस जो ट्यूशन है उसका टॉपर रख चुका हूँ। ठीक है, बहुत पहले, ये मतलब 2020 से। ठीक है, उस समय बैच का मैं खुद टॉपर हूँ, और टॉपर थे और टॉपर हैं और टॉपर दिलाए हैं और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा। और देन जानते थोड़ा सा आप भी आइएगा। क्या दर्शक है सर, यही है कि बहुत हम लोग सर स्टडी करवाते हैं बच्चों लोग से, होमवर्क भी बहुत ज़्यादा देते हैं, और इसका दबाव देकर बच्चों से बहुत ज़्यादा याद करवाते हैं, मैथ बनाते हैं सारा एक बार बताइएगा फीस क्या है यहाँ का, एक चीज थोड़ा सा बताइए। फीस सर नॉर्मल ही आपकी। कितना फी है यहाँ का? नॉर्मल बात की जाए तो एकदम नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। कि बच्चे आकर के मतलब पढ़े आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, हम लोग का चैनल के माध्यम से अगर जो तैयारी करने वाले आसपास क्षेत्र के जो बच्चे होंगे आएंगे तो क्या छूट दीजिएगा? छूट मिलेगा। छूट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जो गरीब बच्चे रहेंगे जिनके पास पैसा है ही नहीं, जो असमर्थ है सर उसके लिए फ्री भी व्यवस्था है। फ्री व्यवस्था जी, है, व्यवस्था है ना? हाँ जी। ऐसा होता है जी? फ्री में भी सर पढ़ाते हैं? एक भी स्टूडेंट फेल नहीं है। 36 स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम दिए, 36 में 36 स्टूडेंट पास है। ठीक है, चलिए, सर का कहना है कि 36 बच्चे यहाँ मैट्रिक में तैयारी यहाँ से कर रहे थे, आते थे कोचिंग पढ़ने के लिए,
लेकिन एक भी इससे पहले की बात किया जाए तो इससे पहले भी 2025 में भी टॉपर यहीं से निकला था, प्लस टू जनता हाई स्कूल का। यहीं ठीक है, हाँ यहीं से, जो आप बगल में देख रहे हैं वही लड़की सोशल मीडिया पे आप लोग क्यों नहीं रहते हैं, ये क्या कारण है? था। सोशल मीडिया पर नहीं रहने का मुझे रीजन भी है। ठीक है, क्या रीजन है? बहुत सारे कोचिंग है, आप जब ऐसे- टॉपर देते हैं फिर भी बहुत पुराना चल रहा है, 25 वर्षों से। आप पार्सल का टॉपर यही पढ़ा, पीछे नाम में लिखा आ हुआ है। जाइएगा, पर साल का टॉपर देखिए, पर साल का टॉपर को भी बुलाए हुए हैं। चलिए आइए, क्या नाम हुआ आपका? चांदनी प्रिया। चांदनी प्रिया। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी 12th मतलब एडमिशन होने वाला है, 11th का फाइनल एग्जाम दे दिए हैं, तो 12th की तैयारी चल रही है हमारी। अच्छा, मैट्रिक में कितना आया था अगला बार? 91.4%। समझिए, हम बतिया बोले ना जी कि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है परसेंटेज का जो ग्रोथ है ऊपर जा रहा है। अगला बार 91%, इस बार 94%, यानी कि जलवा है यहाँ का, है ना? जलवा तो रहेगा ही सर, जलवा क्योंकि टॉपर पढ़ा रहा है ना, टॉपर हम खुद पहले हैं। ठीक है, टॉपर पढ़ा रहा है, टॉपर मेरा स्ट्रेटजी रहेगा, टॉपर स्ट्रेटजी रहेगा तो टॉपर बनेगा ही। टॉपर बनेगा, क्या बनना है आपको? हमको आगे चलकर डॉक्टर बनना है। चलिए डॉक्टर। पिछले बार भी सर एक मिनट, ये बिटिया डॉक्टर बनेंगे, ये मास्टरनी बनेंगे, है ना? मास्टरनी साहब, है ना? यस। और तुम क्या बनोगे? यूट्यूबर बनेंगे। ये यूट्यूबर बनेंगे, अगर कुछ गलत कीजिएगा तो दिखाएंगे। और तुम जी? इंजीनियर। ये इंजीनियर। आप जी? इंजीनियर। इंजीनियर। आप जाओ तो आप जिधर जाइए। आप क्या बनिएगा? हम रेलवे ड्राइवर बनेंगे। क्या? रेलवे ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर बनेंगे? रे बाप रे रेलवे ड्राइवर। अरे आप लोग से भी पूछे थे, आप क्या बनिएगा? डॉक्टर। हाँ, ये डॉक्टर बनेगी। इलाज आप? टीचर। हाँ? टीचर। शिक्षक। आप? टीचर। टीचर। आप जी? शिक्षक। हाँ? शिक्षक। शिक्षक। ज्यादा शिक्षक का जलवा है भाई, क्योंकि सब जान रहे हैं कि यहाँ से जैसे सर पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाएंगे। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का लेकर के, कुमारी। सुप्रिया को सेकंड टॉपर अगले बार आप ही रहे, हाँ है ना? अच्छा, सर मतलब सभी को इनवाइट कर दिए हैं, पहले के भी बच्चे। हाँ, सभी ऑल स्टूडेंट जो भी है पढ़ के पिछले साल या कितने भी पिछले साल पढ़े हो, सभी को सर बुलाए हैं, सभी बच्चे को। समझिए कि एक लगाव होता है जो गुरु और चेला के बीच जो लगाव होता है, वो लगाव है यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनसे, कि सभी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि जो पीछे भी पास किए हैं वो भी आइए और सम्मान समारोह को देखिए कि कैसे बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तैयारी करते हैं, अगर बच्चे से करवाते हैं, उसमें भी 3 साल से सर हमेशा टॉप कर रहा है मेरा कोचिंग का। यही का? हाँ, जिसमें ये है शामिल है जो अभी अरे आइएगा ना जी, सर बुलाते हैं, क्या नहीं आते? छात्रवृत्ति का टॉपर है। हाँ जी। सच पूछिए तो इस कोचिंग में 1 रुपया न लगता है सर। छात्रवृत्ति एगो 9वां में मिलता था, उसी का तैयारी करवा देते थे। हर साल 12,000 मिलता है। हर साल 12,000 मिल हर जाता साल है। 12,000। खर्चा वर्चा फ्री में पढ़ाई, है ना? पढ़े वाला हाँ, समझिए जलवा। तो आप लोग मतलब बढ़िया कोचिंग है ना? पैसा खर्च समझिए नहीं, 1 रुपया नहीं ले दिए हैं, पैसा 1 रुपया खर्च सब नहीं। सरकार दिए। सब चीज बात बोलना चाहेंगे कि कोचिंग का शुरू से ही दबदबा था, दबदबा बना। ठीक है, एक बार और बोल दीजिए। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।